नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज थमेगा प्रचार। राजनीतिक पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। अलवर और धौलपुर जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव में हुआ 65.23% मतदान। RAS प्री परीक्षा आज। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने नकल रोकने के लिए किए कड़े इंतजाम। और भारतीय सेना आज मना रही है 75वां इन्फेंट्री दिवस। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों वल्लभनगर और धरियावद में हो रहे उपचुनाव के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कल कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जनसभाएं की और प्रचार किया। गुजरात कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने भी कल जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने चुनाव प्रचार की बागडोर संभाल रखी है। इसके अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता घर घर जाकर प्रचार में जुटे हुए हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है। उधर प्रशासन की ओर से उपचुनाव वाले स्थानों पर मतदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और BSF के जवानों द्वारा क्षेत्रों में रूट मार्च निकाला जा रहा है। दोनों क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 2 नवंबर को होगी। निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2021 के दौरान मतदाता शिक्षा और जागरूकता के बारे में सर्वोत्तम प्रचार अभियान के लिए राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार के लिए मीडिया समूह से प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। कुल 4 पुरस्कार दिए जाएंगे। ये प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो और ऑनलाइन के लिए होंगे। ये पुरस्कार 25 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के अलवर और धौलपुर जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए तीसरे और अंतिम चरण के लिए कल हुए चुनाव में 65.23% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान 69.98% अलवर जिले के किशनगढ़ बास पंचायत समिति में हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त PS मेहरा ने बताया कि पहले चरण में 64.24, दूसरे चरण में 57.46% मतदान हुआ। श्री मेहरा ने बताया कि 29 अक्टूबर को दोनों जिला मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रमुख और प्रधान का चुनाव 30 अक्टूबर तथा उप प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव 31 अक्टूबर को करवाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। कल 2 जिलों में संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए। वहीं 31 जिलों में कोई नया रोगी नहीं मिला। अब तक 9,45,433 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 20 है। 26 जिलों में फिलहाल कोई सक्रिय मरीज नहीं है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 103 करोड़ 57 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक कुल 6 करोड़ 18 लाख 17 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 4 करोड़ 23 लाख 56 हजार से ज्यादा को पहली और 1 करोड़ 94 लाख 61 हजार से अधिक को दोनों डोज दी गई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं,
उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से RAS प्री परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। आयोग के सचिव ने बताया कि परीक्षा के लिए राज्य में 2046 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा 259 परीक्षा केंद्र जयपुर और सबसे कम 13 परीक्षा केंद्र धौलपुर जिले में बनाए गए हैं। आयोग ने कोरोना संक्रमित अभ्यर्थियों की परीक्षा अलग से लेने की व्यवस्था की है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान रोडवेज ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। वहीं परीक्षा को देखते हुए जयपुर, बूंदी, बारां, अलवर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, टोंक सहित कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद रखी गई है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी खबरें। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और युवाओं में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार हैकाथॉन 2021 का आयोजन कर रहा है। यह कल से 31 अक्टूबर तक आयोजित होगा। वहीं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए प्रयास कर रहा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्राधिकरण ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन कर नकली वस्तुओं की बिक्री करने वालों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। अनिवार्य मानकों के उल्लंघन को मानक ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत संज्ञेय अपराध माना गया है। कुछ नकली वस्तुओं का इस्तेमाल जोखिमपूर्ण होने के कारण प्राधिकरण इनके अनुचित व्यापार पर स्वयं संज्ञान भी लेता है। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चलाई जा रही श्रृंखला में श्रोताओं के संदेश आमंत्रित किए जा रहे हैं। श्रोता देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। इन संदेशों को समाचार बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। भारतीय सेना आज 75वां इन्फेंट्री दिवस मना रही है। कश्मीर घाटी में 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय क्षेत्र में हुए पहले हमले को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। स्वतंत्र भारत में यह पहली घटना थी। इसी दिन की याद में यह दिवस मनाया जाता है। सिख रेजिमेंट के पहले बटालियन के सैनिकों ने इस जीत को अंजाम दिया था। इन्फेंट्री के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल AK सामंतारा ने आकाशवाणी को दिए अपने संदेश में कठिन स्थितियों में इन्फेंट्री के सैनिकों को अपनी कर्तव्यपरायणता के प्रति निस्वार्थ समर्पण के लिए बधाई दी है। उन्होंने शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को नाकाम करने में इन सैनिकों के अमूल्य योगदान को स्वीकार किया। राज्य सरकार ने बाड़मेर जिले की 2 तहसीलों चौहटन और धनाऊ का पुनर्गठन किया है। राजस्व विभाग ने इस संबंध में भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत चौहटन में 7 और धनाऊ में 5 भू अभिलेख निरीक्षक व्रत शामिल किए गए हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह और शाम हल्की सर्दी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार धनतेरस तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। दिन में धूप और सुबह शाम सर्दी पड़ेगी। तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट और हो सकती है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों के तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज प्रचार थम जाएगा। राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अलवर और धौलपुर जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव में 65.23% मतदान हुआ।
आज आरएएफ प्री परीक्षा का आयोजन। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने नकल रोकने के लिए कई कड़े इंतजाम किए हैं और भारतीय सेना आज 75वां इन्फेंट्री दिवस मना रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।